सर अच्छा तो एक चीज़ करें जैसे 2011 वाला जो मैटर है तो इसका सर फ्यूचर है सर अभी कुछ? जाने कितनी बार सुनील यादव वगैरह जो भी हैं इनका सब खारिज हो चुका है। ये बार-बार ये नाटक इसीलिए करते हैं कि इससे इनकी दुकान चले। हाँ सर, कुछ जैसे है मेरी जानने वाले जो साथ में ना तो लोग जैसे बताते हैं वो लोग ऐसे ग्रुप्स हैं, तो उसमें इन लोग से होता है हो जाएगा तो हमें आप इतना अपना जैसे सैलरी देना, इतनी मंथ की सैलरी देना है, उतनी मंथ की सैलरी देना। ये कुछ शायद उन लोग का कॉन्ट्रैक्ट है ऐसा कुछ मेरे ख्याल से। हाँ, लेकिन ये सब अभी तक ठीक है। फिलहाल तो कुछ हुआ नहीं सर ऐसा। हाँ सर, ये तो अब जैसे और सुनील यादव तो शायद इसमें सपा वाले से है शायद इनका। वो तो सपा यादव हैं, एक तो सपा में होगा, दूसरा हाँ। वो सपा के आईटी सेल के जो है मेंबर हैं, तो वहाँ से हुँ। उनको हर महीने खर्चा मिलता है और चूँकि आईटी सेल में है तो वही काम ही करना है। अखबार में भी न्यूज़ अभी आया था करीब हफ्ता 10 दिन हुआ, 69,000 हुँ। भर्ती समेटे उसमें साफ लिखा था कि गवर्नमेंट ने लिखित में हलफनामा लगाया है कोर्ट में, 69,000 भर्ती बंद हो चुकी है, लेकिन लड़के मानने को तैयार नहीं हैं। हाँ सर, अभी तो अभी ये 2011 का जो चला था, बहुत से लोग ऐसे जैसे उभरे इसमें बहुत ही ऐसे थे, हुँ, हुँ। जिन्होंने जैसे अपने संगठन बनाए, फिर यहाँ पे रेट, वहाँ रेट, हुँ, ये आंदोलन, वो लेकिन उसका किसी रिजल्ट किसी का कुछ भी पॉजिटिव नहीं आया। 30-45 मिनट हमें जो है कन्विंस करने की कोशिश की कि हमारे टीम से जुड़ जाओ जुड़ जाइए। और जो है इतना परसेंटेज आपको मिलेगा। अच्छा। तो हर बार मेरे पास ऑफ़र आए हैं, बहुत लोग हुँ। अभी भी आते रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें लेकिन हमें इस तरह के पैसे नहीं चाहिए, तो इसलिए हम कभी इन लोगों से किसी से नहीं जुड़े, नहीं तो अगर हम भी चाहते तो हम भी जो है लाखों करोड़ों कमा रहे होते। तो ये नेता ऐसे ही रोज़ कुछ न कुछ नौटंकी करते रहते हैं, जिस दिन गवर्नमेंट कर देती है कोई चीज़ तो वो अपने पे ले लेंगे पूरा क्रेडिट। और सर अभी ये 2 दिसंबर में डेट लगी सर, 2011 वाली। 2011 वाली कौन-सी डेट? तभी इसमें फेसबुक पे हो रहा था कि अगली डेट 2 दिसंबर। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। तो हेलो, हेलो। हाँ, बताइए। हाँ, गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग। सर मुझ में थोड़ा-सा बस ज़्यादा नहीं कुछ इतना ही पूछना सर जैसे इंटरव्यू डेमो होगा इसमें, तो हुँ, सर इंटरव्यू की हम लोग जैसे किस बेसिस पे तैयारी करें? थोड़ा-सा इस चीज़ थोड़ा-सा गाइड कर दीजिएगा आप थोड़ा-सा। पहली बात तो इंटरव्यू डेमो होगा या नहीं होगा, अभी अच्छा, 100% कन्फर्म नहीं है, ओके, ओके। ठीक है? और चूँकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्पष्ट लिखा हुआ है कि जी, जितनी भी शिक्षक भर्तियाँ होंगी, उनमें जी। इंटरव्यू डेमो अनिवार्य रहेगा। हाँ, अभी उस चीज़ को नियमावली में शामिल नहीं किया गया है। शामिल नहीं किया गया अभी जिस जस्ट। दिन हुँ, हाँ, तो जिस दिन नियमावली में शामिल कर दिया जाएगा, उसके बाद जी। 100% कन्फर्म हो जाएगा। अच्छा। तो हो सकता है कि आज हम लोग बात कर रहे हैं, कल हो जाए शामिल। हो सकता है कि जो प्रक्रिया हम बताते रहते हैं, ये सब हो जाए, उसके हुँ, बाद हो शामिल। तो कुछ भी कन्फ़र्म अभी नहीं है, लेकिन फिर भी मान कर के चलिए कि हुँ, इंटरव्यू डेमो होगा। तो हुँ। इससे क्या होगा, अभी से मान लेने से तैयारी चलती रहेगी। जी, तो जब तैयारी रहेगी, इंटरव्यू डेमो अगर होता है, तो जी। कोई दिक्कत नहीं। और हाँ, अगर नहीं होता है, तब तो कोई बात ही नहीं है तो कोई बात ही और नहीं सर। हाँ, पढ़ाई हाँ। तो नुकसान जाने वाला नहीं है। नहीं, नहीं, वो तो कोई ज़्यादा है। हुँ। लेकिन ये सोचिए जैसे इंटरव्यू जैसे हम लोग क्या चीज़ जैसे ज़्यादा तैयार करें, किस चीज़ पे फ़ोकस करें जैसे करंट अफ़ेयर्स हैं या कुछ जैसे सब्जेक्ट वाइज़ कुछ? देखिए, पहला काम तो डेली अखबार पढ़ना शुरू कर दीजिए। अखबार हुँ। पढ़ने से जो भी चीज़ें घटित हो रही हैं, जैसे एग्ज़ाम्पल में ले लें, अभी रूस-यूक्रेन चर्चा में बना हुआ रूस है यूक्रेन लगातार। हाँ जी। तो ऐसा नहीं है सिर्फ़ रूस-यूक्रेन पर अगर कहीं क्वेश्चन एग्ज़ाम में किसी आएगा या इंटरव्यू में कहीं पूछा जाएगा, तो हुँ, सिर्फ़ रूस-यूक्रेन का वर्तमान, ये हुँ। एक तरीके से तीसरी वर्ल्ड वॉर है। तीसरे हाँ विश्व सर। युद्ध के रूप में देखा जा रहा है। जी, वो भी अभी तो तरह फुल्ली जैसे पूरी तरीके से वो भी शांत नहीं हुआ है जैसे अभी भी। हाँ, अभी चल रहा है। चल ही रहा है वो एक हाँ। ठीक है, जो भी विश्व युद्ध हुए हैं, वो ऐसे ही हुए हैं, शुरुआत हुँ। धीरे-धीरे होती रही है, बाद में धीरे-धीरे और देश शामिल होते गए और फिर बड़ा होता गया। वो बड़ा होता गया जी, हाँ, जी। काफ़ी लंबे समय चला, ऐसे ही होते हैं। जी। तो जितने भी विश्व युद्ध इसके पहले हुए, वर्ल्ड वॉर जो भी हुए या कोल्ड जी, वॉर हुए हैं कुछ, जी, तो जी। इस चीज़ पर जो है, ये है तो करंट रूस-यूक्रेन, लेकिन हुँ। इसका इतिहास जुड़ जाता है उन चीज़ों से, जो हाँ, प्रथम सर वो विश्व तो युद्ध, है। द्वितीय विश्व युद्ध हुआ है। हुआ ना या जैसे फिर कोल्ड वॉर हुए हैं या फिर जी। यूरोप का और भी इतिहास रहा है। हुँ। हाँ, वो थोड़ा ना उनकी जैसे उसकी स्ट्रैटेजी पे भी थोड़ा कंपैरिज़न करवा लेते हैं, उनमें क्या हुँ, रहा था, हुँ, हुँ। इसमें क्या है, उस टाइप में जैसे सर? हुँ, 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 हुँ। हाँ, हाँ, हाँ। तो करंट पढ़ने से ये फ़ायदा होगा कि लेटेस्ट की चीज़ें मालूम रहेंगी और जब भी हुँ, कोई घटना घटित होती है, जी, उस घटना पर हर अखबार वाला न्यूज़ देता है और बहुत जी। सारे लेखक हैं जो कि
उस पर बड़े-बड़े लेख लिखते हैं। ये अपने-अपने व्यूज़ तो बताते हैं। हाँ, तो होता क्या है कि जैसे कल कोई घटना घटित हुई और आज अखबार में आया। हुँ, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ़ आज ही आया वो ख़त्म हो गया। 2 दिन 4 दिन तक चर्चा में बना रहता है, कोई न कोई हुँ, लिखता रहता है, जी। हर अखबार वाले लिखते रहते हैं। तो अखबार पढ़ने से ये फ़ायदा होता है, हम नोट्स पढ़ेंगे कॉपी में या कोई पत्रिका पढ़ेंगे, एक बार पढ़े फिर छोड़ दिए। लेकिन 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन तक अगर वही न्यूज़ हम बार-बार पढ़ रहे हैं, हाँ, तो सर बहुत वो तो माइंड में सेट हो जाती है फिर हाँ, वो। माइंड में सेट हो जाएँगी एक पिक्चर के जी, रूप में। जी, जी। पता चला बाद में फिर कोई घटना घटित हुई, तो फिर से वो न्यूज़ चर्चा में आया, फिर दोबारा वो हम पढ़े, तो फिर वो हाँ, रिवाइज़ हो गया। रिवाइंड हो जाती है एकदम सर वो पूरी चीज़ जैसे हमने हाँ, जो और पढ़ी है सारी। अखबार वाले कभी भी सिर्फ़ लेटेस्ट चीज़ नहीं लिखते हैं, वो हुँ, रिलेट कर देते हैं पुराने रिलेटेड मैटर उससे को जो भी। भी जितना होता है सब आइट अपना दे देते हैं हाँ, जितना भी होता है तो उसपे। एक आइडिया भी मिल जाता है हमें कि इन-इन चीज़ों को उसमें आप पढ़ेंगे अखबार में न्यूज़ तो बहुत हुँ, सारे पॉइंट्स ऐसे मिलेंगे जिनको अंडरलाइन कर लेंगी और फिर जी। उनको सर्च करके उनको पढ़ेंगी तो बहुत सारी चीज़ें और जानकारी होंगी पुरानी। अच्छा और सर अभी ये 2 दिसंबर में डेट लगी सर 2011 वाली। 2011 वाली कौन-सी डेट? तभी इसमें फ़ेसबुक पे हो रहा था कि अगली डेट 2 दिसंबर। अरे! कहाँ उन चीज़ों में अभी उलझी पड़ी हैं। 2011 मैटर बीएड वालों का, वो 25 जुलाई 2017 को फाइनल ऑर्डर आकर के ख़त्म हो चुका है। ये जो भी कोर्ट में डेट लग रहे हैं, अभी आप जी, ही जो है, जी, कल चले जाइए किसी वकील से मिलिए, उससे कहिए कि हमें अपने पड़ोसी के ऊपर हुँ। ये चोरी डकैती का केस करवाना है। वो तुरंत एक जो है आपका केस तैयार कर देगा 2, 4, 10, 20 पन्ने में और फिर आप हाँ, केस तो दायर उसकी कर डेट दीजिए लगवा और दो। कार्रवाई शुरू हो जाएगी। लेकिन क्या वास्तव में आपके पड़ोसी ने चोरी डकैती किया है? नहीं, नहीं सर वो तो हाँ, लेकिन आप कोर्ट जाइए तो उसकी एक प्रक्रिया तो प्रक्रिया शुरू हो कोई ना जाएगी। कोई दिखाई देगा, उसमें बता ही देगा। भाई वो तो बाद में तय होगा ना कि वो सच है घटना या झूठ है, वो तो बाद में तय हुँ, होगा। लेकिन जी, आप गई हैं, गई हाँ तो सर, वो उस तो पर है सर। कार्रवाई तो शुरू हो जाएगी ना। जी हाँ, सब ऐसे नहीं जैसे जैसे आप तो डॉक्टर के पास गए, आपने कुछ भी बताया, वो दवा तो देगा ही देगा वो। अभी हाँ, आप ही इतने स्वस्थ हैं लेकिन डॉक्टर के पास जाइए और ऐसे ही बोल दीजिए कि जो है हमें हाँ सर, वो कमज़ोरी तो लग फिर रही है, वो कुछ न कुछ दवाएँ लिख देगा। दवा लिख देगा, कुछ का टेस्ट बता देगा आपको। कुछ टेस्ट भी बता देगा। तो होता क्या है कि ये जो लोग हैं, हुँ, ये जैसे आप बेरोज़गार हैं, हम बेरोज़गार हैं, हुँ, तो हमारी आपकी गाड़ी चल रही है, हम लोग मेहनत कर रहे हैं या जो भी कर रहे जी, हैं, हमको अपनी लाइफ़ में हुँ, जो करना है, लेकिन इन लोगों जी, के पास और कोई काम है नहीं और हाँ, ना ही हाँ, इनकम का कोई ज़रिया है। तो तो वो ये लोग ये नेतागिरी करते हैं, जितने भी नेता देखिएगा, चाहे आपके मोहल्ले के नेता हों, चाहे किसी भी संगठन के नेता हों, हुँ, इनकी अगर दिनचर्या देखेंगे तो आप सोचेंगे कि ये इतना सब कुछ खर्च करते हैं, इतना इनका जो है उठना-बैठना लोगों के साथ है, हाँ, तो कैसे ये वो मैनेज करते हैं? कहाँ कहाँ से से पैसा मैनेज आता करते है? हैं? इनका भी तो परिवार है, जी हाँ, कैसे वो तो सही है, इतना और टाइम डिवोट करते हैं लोग इस चीज़ के लिए, तो ये लोग अपना कुछ ना कुछ तो लेते हुए तो हाँ, तो ये जो नेता लोग होते हैं, चाहे आपके हुँ, मोहल्ले का भी नेता होगा, अभी कल हुँ, कोई जाएगा, उससे अपनी समस्या कहेगा, वो समस्या हल हो ना हो, वो 4 चीज़ें उसको ऐसे बता देगा कि यहाँ पर ये करना होगा, वो करना होगा, फिर धीरे-धीरे करके उससे पैसे निकलवा लेगा। जी, उसका काम हो या ना हो, वो अलग बात है। जी। तो ये लोग अपना खर्चा दूसरों के पैसों से ही अपना चलाते हैं काम। हाँ सर, अभी तो अभी ये 2011 का जो चला था, बहुत से लोग ऐसे जैसे उभरे इसमें बहुत ही ऐसे थे, हुँ, हुँ। जिन्होंने जैसे अपने संगठन बनाए, फिर यहाँ पे रेट, वहाँ रेट, हुँ, ये हुँ। आंदोलन, लेकिन उसका किसी रिजल्ट किसी का कुछ भी पॉजिटिव नहीं आया लेकिन सर। जितने भी बहुत संगठन लोग बन गए इसमें लेकिन सर। जितने भी संगठन बने, हुँ, सबके चाहे मुखिया रहे हों, चाहे उनका कोई न कोई बंदा मेरे पास कॉल किया, चाहे हिमांशु राणा की टीम रही हो, मयंक हुँ, तिवारी टीम रही हो, चाहे सुनील यादव टीम रही हो, सारे टीम। ऐसा जी, कोई नहीं रहा कि जो कि हमें नहीं जोड़ना चाहा। हम बराबर हर हुँ, चीज़ पे चर्चा करते रहे, लिखते रहे, लोग चूँकि हमें फ़ॉलो करते हैं तो एक घटना बता रहे हैं, ये 2014 या 15 की बात है। उस जी, टाइम हिमांशु राणा टीम से अमित सिंह एक थे। वो हमें कॉल किए और 40-45 मिनट हमें जो है कन्विंस करने की कोशिश की कि हमारी टीम से जुड़ जाओ जुड़ जाइए। और जो है इतना परसेंटेज आपको मिलेगा। अच्छा। तो हर बार मेरे पास ऑफ़र आए हैं, बहुत लोग हुँ। अभी भी आते रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें लेकिन हमें इस तरह के पैसे नहीं चाहिए, तो इसलिए हम कभी इन लोगों से किसी से नहीं जुड़े, नहीं तो अगर हम भी चाहते तो हम भी जो है लाखों करोड़ों कमा रहे होते। हाँ सर, कुछ जैसे है मेरी जानने वाले जो साथ में ना, तो लोग जैसे बताते हैं, वो लोग ऐसे ग्रुप्स हैं, तो उसमें इन लोग से होता है हो जाएगा तो हमें आप इतना अपना जैसे सैलरी देना, इतनी मंथ की सैलरी देना है, उतनी मंथ की सैलरी देना। ये कुछ शायद उन लोग का कॉन्ट्रैक्ट है ऐसा कुछ मेरे ख्याल से। हाँ, लेकिन ये अभी तक बताइए फिलहाल तो कुछ हुआ नहीं सर ऐसा। ये बताइए जी। अ
कोर्ट में कोई मैटर है, फैसला कौन देगा? जज। जज देगा सर वो तो। नौकरी कौन देगा? गवर्नमेंट। बीएड गवर्नमेंट देगी। प्राइमरी में वैलिड हुआ किसने किया? गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट ने टीटी करा था। एक्सपायर हो गया था लाइफ टाइम किसने किया? गवर्नमेंट गवर्नमेंट ने ने। करा था। अभी डीएलएड बंद किया जा रहा हाँ, उसका और भी जियो जरा हो गया जारी। क्या चीज का? ये डीएलएड जो बंद होने का जियो जारी हो गया ना सर। हाँ, कोई भी काम शुरू होता है तो धीरे-धीरे होता है। अभी हरियाणा ने किया है जियो जारी और अच्छा यूपी अच्छा। भी लगभग इस साल एडमिशन ले रहा है लेकिन अगले साल से नहीं लेगा। अभी घोषणा हम्म। नहीं किया है बस। ठीक तो है? सर जैसे जियो अब जो जैसे डीएलएड करे हुए हैं नेक्स्ट आगे कुछ ऐसा होता तो वो उसमें वैलिड होंगे लोग सर क्या? जो लोग डीएलएड कर चुके हैं या वर्तमान में एडमिशन लेकर कर रहे हैं, वो लोग हमेशा वैलिड रहेंगे। अच्छा। अब आगे इस कोर्स में एडमिशन नहीं होगा। नहीं होंगे सर। ठीक है? अच्छा, और आपको अभी हम बता रहे थे कि ये जो लोग भी हैं नेता-वेता बने, इनके हम्म करने से कुछ नहीं होता है। हम्म अभी आप देख लीजिए जितने भी नेता हैं, बहुत सारे हैं जो टीजीटी-पीजीटी वाले नेता हैं, वो क्या है रोज़ जो है धरना-वरना करते रहते हैं। ठीक है? हम्म अब जैसे कोई बंदर हो, रोज़ उछल-कूद करता हो, एक दिन गलती से उसका पैर पड़ जाए किसी बटन पर, हुँ? और कोई चीज़ चालू हो जाए, अब वो कहे कि नहीं हमने कर दिया, तो क्या वास्तव में उसने किया? नहीं, वो तो रोज़ उछल-कूद करता था। सर एक दिन एक कीजिए गलती से सर आप ना एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे देते हैं। तो ये नेता ऐसे ही रोज़ कुछ न कुछ नौटंकी करते रहते हैं, जिस दिन गवर्नमेंट कर देती है कोई चीज़। तो वो अपने पे ले लेंगे पूरा क्रेडिट। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अभी आपने कहा जिन नेताओं की बात, तो ये 2017 से लगे हुए हैं, धरना-वरना ये वो करते हुए। जी। ठीक है? अगर इनके करने से हो रहा होता, सर तो अब हो तक तो जाता हो तब चुका भी। होता। हाँ, वो तो गवर्नमेंट जब अब चाहेगी तभी करेगी वो इ सर। इनको सबको जो चीज़ें हम बताते हैं, इन सबको पता है ये चीज़ होना है। चूँकि जी। डेट कन्फर्म नहीं है, तो हम्म। इसलिए ये उछल-कूद बंदर की तरह करते रहते अच्छा। हैं कि किसी दिन जिस दिन होगा, उस दिन हम कह देंगे कि हमने जी कराया। हमारे से हुआ ये। उदाहरण के रूप में बीएड जब वैलिड हुआ, जी। तो उस समय जितने भी नेता थे, सबने पोस्ट डाला। किसी का भी उस वक़्त आपने पोस्ट पढ़ा होगा, हमने स्क्रीनशॉट भी शेयर किया था। सब एक हम्म, लाइन से लिख रहे थे कि हम्म, हमने बीएड को वैलिड करवा दिया प्राइमरी में। अब बताइए वो बंदा यूपी का रहने वाला, उसने जो है योगी सरकार से और यूपी में लखनऊ में धरना करके हम्म, जो है बीएड को प्राइमरी में वैलिड करा दिया और ऐसा वैलिड कराया कि पूरे भारत में हो गया। क्या ये वास्तविक लगता है सुनने में? एक यूपी के बंदे ने ऑल ओवर इंडिया में सर अपना झंडा गाड़ दिया है। टीईटी लाइफ टाइम हुआ 2021 में, फिर से वही जी। नाटक शुरू हो गया कि हम लोगों ने जो है टीईटी लाइफ टाइम करा दिया। जब यूपी लाइफ पूछिए टाइम कि करा भैया दिया। कैसे करा दिया? तो हमने कोर्ट कचहरी से करा दिया। अच्छा भैया ठीक है कोर्ट कचहरी से कराया, कौन-सा रिट डाले थे? दिखा दो आप। अब जैसे हाँ कभी सर बहुत। किसी ने कोई रिट डाला या गवर्नमेंट से कोई माँग की कोई लेटर दिखा सकता है कि बीएड को प्राइमरी वैलिड करने के लिए किसी ने माँग हम्म, किया हो या रिट डाला हो या फिर टीईटी लाइफ टाइम करने के हम्म। लिए किसी ने कोर्ट में हाँ हाई तो कोर्ट ऐसा सुप्रीम होता है इन लोग को कोर्ट में जैसे लड़ी। थोड़ी मोड़ी खबरें लग जाती है तो फिर वो सही आप कह रहे हैं कि वो इचला-कूदी करने लगते हैं। हुँ, जब वो हो जाए चीज तो ये हो जाए कि हमने करवाई है जैसे उसका अपना खुद ही इनका क्रेडिट ले लेते जैसे। इनका जो माइंडसेट है उसको आप फ़ोकस कीजिए, देखिए तो हम्म। क्या है पहला तो राजनीति करना, कोई न कोई राजनीतिक पार्टी से जुड़े होंगे। हाँ सर ये तो अब जैसे और सुनील यादव तो शायद इसमें है, सपा वाले से है शायद इनका। वो तो सपा यादव हैं, एक तो सपा में होगा, दूसरा हाँ। वो सपा के आईटी सेल के जो है मेंबर हैं, तो वहाँ से हम्म। उनको हर महीने खर्चा मिलता है और चूँकि आईटी सेल में है, तो वही काम ही करना है। तो जब भी कोई किसी हम्म, एक पार्टी से जुड़ जाता है, तो ख़ास तौर पे लोग उस पार्टी से जुड़ते हैं, जो सत्ता हम्म, में नहीं है, तो हर चीज़ का नहीं गवर्नमेंट का विरोध करना कि शुरू विरोध करने के लिए ना जो सत्ता में होगी सर वो तो विरोध करेगी नहीं सर। हुँ, तो ये लोग जो है गवर्नमेंट जो चीज़ नहीं हुआ है कोई चीज़, जी। उस जी। चीज़ को बार-बार रिपीट करेंगे, लेकिन कोई चीज़ अगर हो रहा है या हुआ हम्म, है, हम्म, उसका कभी ज़िक्र नहीं करेंगे कि ये गवर्नमेंट ये काम अच्छा कर रही है, ये चीज़ हो रहा है, वो सब बातें नहीं बताएँगे। हम्म, ठीक है? और जिस दिन कोई चीज़ होगा, उस दिन कहेंगे कि हमने करा दिया हमने करवा और दिया। इसके बाद कभी कहेंगे धरना करो, कभी कहेंगे मीटिंग में आओ, कभी कहेंगे कि ये रिट है, ये याचिका है, इसमें नाम जुड़वा हम्म। लो। यही सेम कहानी 2011 का भी आप पढ़ते रहा कीजिए पोस्ट सबका, सर 69,000 पढ़ती मैं भर्ती में आपका भी सर वैसे तो ये टेलीग्राम ग्रुप पे है मैं आपके साथ अटैच हूँ सर। नहीं हमारा पढ़ रही हैं, सुन रही हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं। आप फेसबुक पर जो है हाँ फेसबुक पे सर बाकी और लोगों की भी और उन लोग की भी देखती रहती हूँ सर। बस उनका पोस्ट पढ़िए, ऐसा नहीं किसी एक का, कई नहीं लोगों का दो तीन है पढ़िए। सर। जैसे हाँ 69,000 भर्ती है, तो हाँ वो वाली है सर। उसमें भी जो है बहुत सारे नेता बने हुए हैं, ठीक है? तो जो भी नेता का नाम कहीं से मिले उनको फ़ॉलो कर लीजिए। और उसके बाद ध्यान से देखते रहिए वो क्या लिखता है, कैसे लिखता है, क्या-क्या वो लोग करते हैं। सब समझ में आएगा और ऐसा नहीं है कि पहली बार वो चीज़ हो रहा है और वो इकलौते हैं, पहले भी ये होता रहा है
भविष्य में भी होता रहेगा। सर अच्छा एक सर एक चीज़ करें जैसे 2011 वाला जो मैटर है तो इसका सर फ्यूचर है सर अभी कुछ? 2011 हो या 69,000 हो या हुँ, 68,500 हो या फिर 12,460 हो या फिर 2004, 2007, 2008 कोई भी भर्ती पुरानी, हुँ, यानी आज है 2022 का नवंबर का महीना और 28 तारीख ना, जी, आज से पहले जो भी शिक्षा विभाग की भर्तियां थीं जो कि जी, जैसे भी जितनी भी हुई उसके बाद रुक गई। हुँ, अब किसी भी भर्ती में एक सिंगल कैंडिडेट को नौकरी नहीं मिलेगा। हाँ, उसमें अब मैटर हुँ, खत्म हो गया, चाहे वो 69,000 हो, चाहे 68,500 हो, चाहे 72,000, हम सब में कह रहे हैं। हाँ, अगर कोई ऐसा इकलौता व्यक्ति होगा जो कि जो प्रक्रिया चली है उस प्रक्रिया में था, हुँ, लेकिन जेन्युइन एकदम 100% रीज़न बन रहा है उसका, जैसे उसने कहीं नाम लिखने में गलती कर दिया या इस तरह कुछ और गलती कर दिया जिसके कारण से उस वक़्त उसका नहीं हुआ और अलग से वो अपना कोर्ट कचहरी कर रहा है, हुँ, तो उसका अलग मैटर हो गया, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। ये लोग हुँ, जो कॉमन मैटर है उसकी हम बात कर रहे हैं, ये सब कुछ नहीं होना है। ऐसा नहीं ओह! है कि जो है 100, 200, 500, 1000, 2000, 10,000 लोगों को एक साथ कोई जजमेंट आए या कोई रीजन से नियुक्ति दिया जाए, ऐसा कुछ नहीं होना है। शायद हुँ, एकाध लोग को किसी को कोई जेन्युइन मैटर होगा, हुँ, तो ही मिलेगा, नहीं तो 69,000 भर्ती में भी जो कि अभी हाल ही में हुआ है, जी, उसमें भी अब किसी को नियुक्ति नहीं मिलने वाला है। अच्छा, उसमें भी देखिए सिर्फ़ कोर्ट कचहरी और धरना यही सब चल रहा है और कुछ नहीं हो रहा। अच्छा, जो भर्ती जितनी होती है, वहीं पर होकर के खत्म हो जाता है मैटर। जी, कैंडिडेट्स को लगता है कि जो है हमारे साथ गलत हुआ, सही हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ और वो हुँ, कोर्ट कचहरी धरना करता रहता है। गवर्नमेंट का कभी भी ना डायरेक्ट नहीं बोलेगी। वो तो है जैसे सर, जैसे मान लीजिए हम जो है आपसे उधार लिए हों और आप हमारे घर बार-बार आते रहिए, हम टालते कभी रहेंगे थोड़ी हम आपको, हम डायरेक्ट कभी थोड़ी कहेंगे कि नहीं, नहीं देंगे आपको पैसा। हम तो टालते टालते रहेंगे। रहेंगे कि अरे भाई अभी नहीं, अभी ये समस्या है, वो समस्या है, हुँ, कल देंगे, परसों देंगे, हम तो सिर्फ़ टालने वाली बात करेंगे। क्योंकि जी, डायरेक्ट ना कहेंगे, तो सामने वाला अब वो फँस समझ जाएगा जाएगा उस कि ये तो अब तो देने वाला नहीं है, तो फिर वो हुँ, अगली कार्रवाई शुरू कर देगा। जी, उसको जो भी लगेगा कि मारपीट करना चाहिए या कोर्ट कचहरी करना चाहिए, जो भी लगेगा, वो सब हुँ, करेगा, तो उससे बेहतर है कि इस व्यक्ति को टाला जाए। तो टालने वाली हुँ, नीति अपनाएँगे, कभी आप आएँगी तो हम किसी से कहलवा देंगे कि नहीं घर पर नहीं है, बाहर गए हैं, कुछ भी हम कह सकते हैं, कुछ भी कर जी, सकते हैं, बस टालने वाला काम करेंगे। तो अच्छा, गवर्नमेंट भी जब कोई भर्ती होती है, जितना जो कुछ करना होता है कर लेती है, उसके बाद हुँ, वो मैटर हो जाता है क्लोज़। कोई क्लोज़ भी कर दें, जाता है मंत्री, नेता, अधिकारियों से मिलने किसी से भी तो वो टालने वाली नीति होती है, बस वो टालते रहते हैं, डायरेक्टली कुछ नहीं कहते हैं। अच्छा, कभी-कभी कोई डायरेक्ट कहता है, तो फिर जो है लोग उसको मानने को नहीं तैयार होते हैं, ऐसे कैसे नहीं बंद हो गया? तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ये सब राजनीति है। ऐसे ही मैनेजमेंट चलता रहता है, ये सालों से चलता आ रहा है। आप सुनती होंगी 2004, 2007 वाले भी फ़ोन करते हैं। उनका भी हुँ, है उस समय का मैटर रुका, उस समय मुलायम जी की सरकार थी। वो हुँ, आए चले गए, उसके बाद मायावती आई चली गईं, उसके बाद अखिलेश हुँ, यादव जी आए चले गए, उसके बाद योगी जी का भी एक कार्यकाल चला गया, आज तक उनका और कोई उन लोगों के पास एक नहीं कई-कई जजमेंट हैं, सिंगल बेंच के, डबल बेंच के, सुप्रीम जी, कोर्ट के अवमानना वाले, न जाने कितने जजमेंट लेकर के बैठे हैं। गवर्नमेंट हुँ, के लिए ऑर्डर हुआ है कि ये चीज़ किया जाए, लेकिन फिर भी नहीं हुआ है। उसके पीछे रीज़न यही है कि जो मैटर पीछे चला गया, सो जहाँ चला जो गया, खत्म हो गया, गवर्नमेंट जी, उसमें हाथ नहीं लगाना चाहती है, चाहे कोई आ जाए, हुँ, ठीक है? लेकिन अभी जो हो रहा है, वो सब पुराने सारे मैटर खत्म करने की बात हो रही है, क्योंकि ये पुरानी प्रथा थी, पुरानी सरकारें अच्छा, ये करते आ रही थी, तो पुरानी जो सरकारों की गंदगी है, वो साफ करने का अब प्रयास किया जा रहा है, ताकि जो है सारे मैटर सॉल्व हो सकें। तो जी, अब जो है, वो सारे पुराने मैटर खत्म करने का नया तरीका इन्होंने अपनाया है कि हम पुराने में कुछ नहीं करेंगे, जो भी होगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति से होगा, तो पुराना अच्छा, मत देखिए, उसमें कुछ नहीं होने वाला है। ओके, अखबार में भी न्यूज़ अभी आया था करीब हफ्ता 10 दिन हुआ, 69,000 हुँ, भर्ती समेट उसमें साफ लिखा था कि गवर्नमेंट ने लिखित में हलफनामा लगाया है कोर्ट में, 69,000 भर्ती बंद हो चुकी है, लेकिन लड़के मानने को तैयार नहीं हैं। हुँ, तो अखबार में भी छप रहा है, गवर्नमेंट लिखित में हलफनामा लगा दी कोर्ट के अंदर, तो लेकिन फिर उसका भी सर अभी लड़के इसमें कोई फ्यूचर नहीं है वो सब चीज़ों का। लड़के अब अपने लेकिन सर जैसे आपकी जैसे कुछ पोस्ट में आप लिखते हैं ना वर्षवार नियुक्ति वाला जो सर हुँ, उसमें तो ये तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत हम बात करते हैं, बताते हैं, हम आगे की बातें कर रहे हैं ना, कि अब आगे जो अच्छा, चीज़ें होने वाली हैं। अच्छा, तो कुल मिलाकर के पीछे कुछ भी नहीं है, पीछे मत हुँ, देखिए कौन क्या कह रहा है। हुँ, आजकल फिर हुँ। से एक्टिव हो गए हैं, वो फिर से चंदा-वंदा माँगने लगे हैं, फेसबुक हाँ, वो पे तो सर लिखने सबसे लगे पहले हैं चंदा माँगा जाता कि है। हाँ, कि ये तारीख लगा जब तक तारीख नहीं लगेगा, तो ये हुँ, कैसे किस आधार पर जो है पैसा माँगेंगे? यही सुनी के पैसा आता माँगे। हैं, यही लोग हैं
इन लोगों के एक-एक नहीं, न जाने कितने बार ये लोग कोर्ट गए हैं, सब खारिज हुआ है और ये जानते हैं खारिज होता है, उसमें कुछ होता तो है नहीं, अपने जेब से तो पैसा लग नहीं रहा है। लगे सौ और बार-बार ये कितने। लोग कोर्ट जाते हैं कि भाई कोर्ट में कुछ चलता रहेगा तभी तो हम दिखाएँगे कि हाँ, ये हो रहा है। कि हम हाँ, प्रोसेस हुँ, में हैं हम जैसे। प्रोसेस में है, लेकिन ये जानते हैं कि फिर खारिज होगा मेरा अंतिम में। हुँ। तो कोर्ट कचहरी सामान्य व्यक्ति नहीं समझता है। ये न जाने कितनी बार सुनील यादव वगैरह जो भी हैं इनका सब खारिज हो चुका है। ये बार-बार ये नाटक इसीलिए करते हैं कि इससे इनकी दुकान चलती है। अच्छा सर, जैसे अभी ये आंगनवाड़ी वाला जो चल रहा है अभी प्री प्राइमरी वाला, हुँ। तो इसका तो फ्यूचर है जैसे? नहीं, आंगनवाड़ी प्री प्राइमरी वाले में किसका फ्यूचर पूछना चाह रही हैं? नहीं जैसे जो एक आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री है जैसे, हाँ, अब जैसे बहुत से भी हैं ऐसे, तो उनमें जैसे अभी कुछ ऐसा ऐसी प्रोसेस तो नहीं है, लेकिन धीरे-धीरे करके जैसे बच्चों के वो बाल वाटिका वाला कुछ प्रोग्राम हो रहा है सर, नहीं उसमें बच्चे इसमें आप आंगनबाड़ी की बात कर रही हैं या आंगनबाड़ी में पढ़ने वाले बच्चों की बात कर रही हैं या बच्चों की सर, आंगनबाड़ी बच्चों में की नहीं, जो आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री है जैसे सुना कार्यकर्त्री था। हैं? हाँ, बच्चे तो भी सर जैसे प्री प्राइमरी में मर्ज हो जाएँगे सर जैसे। हाँ, तो देखिए जो आंगनबाड़ी में कार्यरत हैं, जो जी। महिलाएँ, हुँ। अन्य जो लोग, हुँ, तो हुँ। ऐसा हम बार-बार कहेंगे कोई भी परमानेंट नहीं किया जाएगा, चाहे वो हुँ, हुँ। कोई हो। हुँ। प्रक्रिया शुरू होती है, कोई भर्ती प्रक्रिया, उस प्रक्रिया में जो उस क्राइटेरिया को फ़ॉलो कर रहा होता है, वही सर वो ना? किया जाएगा। तो आंगनबाड़ी हाँ, में भी ऐसा नहीं है कि इनको किया जाएगा, गवर्नमेंट की प्लानिंग है कि इनको भी सर इसमें कोर्स भी कराएँ। गवर्नमेंट जो है एक जैसे एनआईएस से डीलेड हुआ है, हाँ, फ्यूचर में इनके लिए कोर्स लेकर आने वाली है, लेकिन वो भी सब नहीं कर पाएँगे। सर वो ग्रेजुएशन जो है शायद ग्रेजुएट हैं सर जैसे? नहीं उसमें हाँ। भी कई कैटेगरी है, कोई ग्रेजुएट है, कोई इंटर पास है, कोई इंटर से भी कम की पढ़ाई किया है। हाँ, 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 हाँ। तो टीचिंग लाइन में रहने के लिए कम से कम इंटर तो होना ज़रूरी है। हाँ, नहीं सर, जैसे मैं ये कह रही थी, जैसे बहुत से ऐसे हैं मेरे को जान, तो जो पीजी भी करी हुई हैं सर और बीएड भी करी है और टेट भी करी है सर, लेकिन हुँ। जैसे दुर्भाग्यपूर्ण उनका नहीं हो पाया टेट करने के बावजूद भी, लेकिन है ऐसी आंगनवाड़ी 1 में है। मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। जी। अगर किसी ने बीएड किया है, टेट किया है, तो उसकी गिनती आप आंगनवाड़ी में मत कीजिए। अब वो अपने आप को बीएड वाली गिनती में देखे, जो बीएड वालों के लिए बताया जा रहा है, वहाँ पर वो देखे। हुँ। ठीक है? वो आंगनवाड़ी वाले में ना देखे ना अपने आप को। नहीं सर, वो एक्चुअली ऐसा था, उनकी एज हो गई है, जैसे अब वो 40 प्लस हो गई हैं सर। तो ऐज तो बीएड वालों में बहुत सारे लोगों की हो गई। ऐज ऑफ आप मिक्स ना कीजिए हर चीज़ को। जब मिक्स कर अच्छा। देंगी तो कन्फ्यूज़ हो जाएँगी। आप हुँ, पहले एकदम माइंड क्लियर कीजिए कि जब आंगनवाड़ी की बात करेंगी तो वहाँ पर जो बीएड हैं, बीटीसी हैं, डीएलएड हैं, वहाँ उनकी बात नहीं हो रही है। उनकी अच्छा। बात कहाँ हो रही है? जब बीएड, बीटीसी, डीएलएड की हो रही है तो वो अपने आप को उस जगह पर रख कर के देखें। ऐसे ही हुँ। शिक्षा मित्र भी मूर्खता करते हैं, उसमें भी कई तरह के शिक्षा मित्र हैं, टेट पास, नॉन टेट। जब नॉन टेट की बात होती है तो टेट वाला उसमें उछल-कूद करने लगता है। टेट वालों की बात होती है तो नॉन टेट वाले आ जाते हैं। तो सबका क्राइटेरिया है बना हुआ। जब हुँ, आंगनवाड़ी में कोई काम कर रहा है, हुँ। तो वो आंगनवाड़ी में काम करने से वो उसका योग्यता थोड़ी ही हो गया, वो कोई डिग्री थोड़ी ही हो गई। हुँ, हुँ, उसकी जो डिग्री आप बता रही हैं कि उसने जो है बीए किया, एमए किया, बीएड किया, तो उसके हुँ। आधार पर उसको उस जगह पर रखिए ना जहाँ पर उसकी काउंटिंग हो रही है। उसकी काउंटिंग कहाँ हो रही है? उसने बीएड किया है, बिल्कुल। तो बीएड वालों के लिए जो चीज़ बताया जा रहा है, हुँ। वहाँ पर वो अपना देखेंगी तो उनको वहाँ पर अब अगर कोई मूर्ख आंगनवाड़ी हो, बीएड की हैं, टेट भी पास हैं, सब कुछ हैं, अब वो दिन भर पीछे पड़ी रहेंगी, नहीं आंगनवाड़ी के लिए जो होगा उसी में हम उधर देखेंगे ही नहीं, तो मूर्खता तो वो खुद कर रही हैं। तो उन्होंने जब अपना योग्यता चेंज कर लिया, वो अब हाई स्कूल पास नहीं रह गईं, वो इंटर हुँ, पास वाले में नहीं आएँगी अब। वो हुँ। बीएड कर चुकी हैं, तो बीएड वाले में आएँगी, तो बीएड वालों को हम लगातार जो बताते रहते हैं, तो उनको उन इन्फॉर्मेशन को देखना चाहिए, अच्छा। ठीक है? तो हुँ, आंगनवाड़ी में जो ऑलरेडी ट्रेंड हैं, बीएड हैं, टेट हैं, तो हुँ, बीएड, टेट का जब कोई भी चीज़ होगा, तो हुँ। उनको उस तरफ ध्यान दे कर के जो कराया जा रहा होगा, वो करना पड़ेगा। वो ऐज वाला फैक्टर पॉइंट दूसरा हो गया। एक पॉइंट पे बात करते समय तुरंत दूसरा पॉइंट ना डाला कीजिए। एक फैक्टर वो अलग टॉपिक है कि अच्छा। ऐज का क्या होगा, कैसे होगा, वो अलग है। आपने हुँ। पहला पॉइंट रखा था कि आंगनवाड़ी का, तो हाँ। आंगनवाड़ी में भी कई क्राइटेरिया हैं जो ऑलरेडी ट्रेंड हैं। हुँ, जिस ट्रेनिंग को उन्होंने किया है, उससे संबंधित जो चीज़ें होंगी वो उधर ध्यान दें, जो ट्रेंड नहीं हैं हुँ, और कम से कम इंटर पास हैं, उनको हुँ। भविष्य में गवर्नमेंट एनआईएस के थ्रू जो है डीएलएड वगैरह कोई कार्यक्रम चला करके, ट्रेनिंग दे करके, उनको अच्छा, भी आने वाली भर्तियों में मौका देगी। ऐसा नहीं है कि वो ट्रेनिंग करके तुरंत रख लिए जाएँगे। ट्रेनिंग अच्छा। करा करके जो हुँ। अगली भर्ती आएगी उस लेवल की, उसमें उनको भी मौका देगी। अच्छा सर, ये है फिर। शिक्षा मित्र को हम लिखते हैं समायोजन, तो ये थोड़ी ना कि शिक्षा मित्र को डायरेक्ट कर दिया जाएगा। हुँ, 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 हुँ।
जो वो योग्यता रखते हैं और हुँ, वैकेंसी जो आएगी, हुँ, तो जो वैकेंसी की शर्तें होंगी, उसको जो पूरा कर रहा होगा, वो जो उसमें जिस शामिल होगा। जिस पूरी हुँ, क्राइटेरिया को जिसने फॉलो करा हो, जो कर पाए हाँ, उसी को सर उसी में इंक्लूड करा हाँ। जाएगा सिर्फ। हाँ, इस हुँ, चीज़ को एकदम दिमाग से निकाल दीजिए कि किसी को भी अलग से कोई बेनिफिट मिलने वाला है। वो हुँ, बेनिफिट अलग से नहीं मिलेगा। हुँ, गवर्नमेंट अपने विज्ञापन जारी करेगी, भर्ती करेगी, उस सारे जो भी हुँ, क्राइटेरिया होगा, जो भी उसके शर्तें होंगी, उनको जो हाँ, पूरा कर रहा होगा, उन्हीं को लिया जाएगा। ओके। लंबी प्रोसेस है सर यानी कि। हाँ, यही प्रोसेस ही है। अब जो गलत प्रोसेस था, उसका नतीजा शिक्षा में तो भुगत रहे हैं। वो तो बेचारे बहुत ही भुगत रहे हैं सर। अब बेचारा कह लीजिए या मूर्ख कह लीजिए। हाँ, ये है जैसे उन्होंने खुद ही इस चीज़ की माँग करी थी, हमें जैसे कराया जाए, उन्होंने कर दिया, उन्होंने भी जैसे करा और कहते हैं ना जैसे एक मूर्ख राजा तो उसकी जैसे प्रजा जैसे भुगत रही है उस चीज़ को। उन्होंने आज कहने में आके कर दिया, आगे पीछे का देखा नहीं, फ्यूचर क्या है इस चीज़ का कुछ देखा नहीं उन्होंने। आज का समय, आज से 100 साल पहले का समय, दोनों बड़ा फ़र्क है। उस समय जो है बेचारे हुआ करते थे। आज के हाँ, टाइम में कोई बेचारा नहीं सर। बेचारा वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है। आज के टाइम में सीधा मूर्ख होते हैं। जी हुँ, सर। अगर कोई हाँ, सीधा-साधा व्यक्ति है, तो हुँ, पहले लोग जो है सीधा-साधा कहते थे, उसका मतलब सीधा-साधा ही होता था। अगर आज कोई कह रहा है किसी को कि ये जैसे मूर्ख है, व्यक्ति सीधा-साधा है, यानी वो इनडायरेक्टली कह रहा है कि ये मूर्ख मूर्ख है। मूर्ख व्यक्ति वो। क्योंकि आज के टाइम में अगर चालाकी किसी के अंदर नहीं है, चालाकी मीन्स गलत करने के सेंस में नहीं, नहीं, नहीं सर चालाकी एक मीन्स वैसा जो हाँ, चीज़ें हो रही हैं, अपना हुँ, कल्याण, अपना भला देख ना सके जो, हुँ, हुँ, और जो भी घटनाएँ घटित हो रही हैं, उसको समझ ना सके, उसकी बात जी, हो रही है। तो आजकल सीधा-साधा का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर कोई जी। एक गाल पर थप्पड़ मारे तो गांधी जी नहीं बनना है, उसको जो है वहाँ आस-पास गिरा पड़ा होगा ईंटा-पत्थर उठाकर सर फोड़ देने वाला सर समय है। फोड़ देना उसका सर है। दूसरा थप्पड़ नहीं मारना है पलटकर, सीधे उसका सर हुँ, फोड़ देना है ताकि वो फिर हाथ ही ना उठा सके। वो ठीक टाइम सर, है आज का। ठीक सर। चलिए ठीक सर, थैंक यू चलिए, सर तो आपने आपको जो भी इंटरव्यू डेमो के लिए तैयारी करना है, सुपर जी, टेट का सिलेबस उठा लीजिए, जी, उसको फ़ॉलो कीजिए, बाकी करंट का देखते रहिए। करंट जी, जो है, वो सब्जेक्ट से जुड़ा ही होता है, लिंक करके जी, पढ़ाई करते रहिए। ओके, ओके सर, थैंक यू सो मच सर आपने कॉल किया वेलकम। मुझे इसके लिए। ओके, थैंक यू सर। हुँ, हुँ। ओके, गुड नाइट।